विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। तुलसी माता की जय। शालिग्राम भगवान की जय। 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, सभी गुरु शुक्राचार्य वहां पर पहुंचे हुए थे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरुजी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्या भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा? आप हमें यह बताइए कि राहु का सिर किसने काटा और कैसे काटा। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के संपेक्ष में सब कथा कहकर उन्हें बता दिया कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उसे देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया और इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध कर दिया। फिर अपने धस्मार नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में वहां पर जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र मंथन को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों को देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधाम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही दैत्य के क्रोध के मारे अपने ओंठों को काटने लग गया और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास जा पहुंचे। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंद नवन में अपनी विशाल सेना उतार दी
वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने में लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवताओं के गुरु बृहस्पति द्रोणगिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जियाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा और उन्होंने क्रोध से होकर भी कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? वह कौन सी औषधि है? तो सब आपके पास ही है, फिर वह कैसे संभव, वह कैसे जीवित हो रहे हैं? इस पर शुक्राचार्य ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरि से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने वाली बात कही। और यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को ही उखाड़ कर फेंक दो और उसे समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था उसमें, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लग गया। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरि की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान दिखाई दिया। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जी सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने लग गए। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र आदि देवता अपनी गुफाओं में उन्होंने शरण ले ली। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। रमा एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजदुल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है। मैं उसको कहता हूँ, तुम सब सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था, उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटन राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ विवाह हो गया। निरपवाह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आ गया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लग गई कि हे ईश्वर, क्या होगा, मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दसवीं को डोंडी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुम ड्रिमिक का शब्द सुनाकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए?
शोभने जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसे शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली कि हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता, हाथी घोड़े तथा पशु पंछी भी नहीं खाते हैं। हे कांते, यदि भोजन करना चाहे तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा है वह वैसे ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ, वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गए। वह स्त्री वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई और हे नृपशूदल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वाले को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असहाय हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजन योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। और हे नृपश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंद्रांचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चंवर प्राप्त हो गए। क्रीट, गुंडगल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सराएं सेवन करने लग गई। वह शोभन दूसरे दिन इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ और मुकुचुंदपुर में रहने वाला सोम शर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर वासियों की कुशलता पूछी। सोम शर्म बोले कि राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल हैं, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र सब लोग कुशल हैं। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत कहिए। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। तो शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन हे द्विज, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोदात्मा, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न करना चाहिए। ब्राह्मण बोला कि हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली कि हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न। सोम शर्म बोला कि हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आँखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा। उसने उसको अस्थिर बताया, उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रेश्वर, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूँगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछुड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्म उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्म गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया और मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर वह प्राप्त हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित
नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली कि हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधिपूर्वक और श्रद्धायुक्त जिससे किया है और उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृपशुदल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लग गई। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदरांचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म हत्यादि पापनाश को प्राप्त होते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है। इसमें भेद नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को आनंद करता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। काहे दा कृपा काहे दी क्यारी, काहे दा नीर वगे मेरी क्यारी, सोने दा कृपा केसर क्यारी, गंगा दा नीर वगे मेरी प्यारी, माली दे पुत्र ने लाई दगाई, बामण दे पुत्र ने सिंज दिखाई, जग मेरी तुलसा होई दबाती, आप कृष्ण जी ने मारी जाती, जग मेरी तुलसा छोटी लसना, आप कृष्ण सारी तेरिया मासियां आया, चंद आए चंद सूरज आए, तुलसा रानी तेरे मामे आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए, सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा, मेरी तुलसा तू पहली बाहर उगिया ताकत तूरा, अंदर पैदा रानी तुलसा दे चूड़ा, बाहर बजदे ऐने शैने, अंदर पैदे रानी तुलसा दे गहने, जेनी सखी तू गंगा च सठामदी, गंगा विच जुदे ठंडे नीर, श्री कृष्ण जोदे नाम दे, खान सुती रानी रुकमन तुझे खान राधिका, तीजे खान सुत श्री कृष्ण सराने तुलसा खड़ी, जे मैं जानती सब राधा पूछे आज माता पार्वती बड़ी खुश हो रखी है। बनाया राम सुमहीने दस्यों आई, भैन सुभद्रा माता जाई, उसने राखड़ बंदी राम, राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा कहाँ बनाया राम, सुमहीने दसवीं आई, भैन सुभद्रा माता जाई, उसने जो टंगे राम, राधा पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया राम, भाई दूध आई, भैन सुभद्रा माता जाई, उसने तिलक लगाया राम, चार मंगलम की दर्शन दे दो, मंगल गावे 84 लोग, मंगल गावे माता पार्वती तो एनर्जी आ रही है। नदी जो चावल दी जो जो कोई आती करे कराए, बसे वैकुंठ परम पद, रानी नमो नमो, हर की पट रानी नमो नमो, दी जाई नमो
नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो दैवानी आई नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो आई नमो नमो जगतारो आई नमो नमो मेरी 184 नमो नमो श्री कृष्ण जी प्यारी नमो नमो ठाकुर दी प्यारी नमो नमो रानी नमो नमो